हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हंट मैथ। आज की हमारी 10th क्लास की एक्सरसाइज है 1.3, जिसमें हमारे पास कुछ इक्वेशंस इन डिस्गाइज हैं जो हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक की प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, जिनको हमने बाय सब्स्टिट्यूशन और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हमने उसको क्वाड्रेटिक बनाना है और फिर उसको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने उनके रूट्स निकालने हैं। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं, टाइप के हिसाब से दिया हुआ है कि ये टाइप ऑफ इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास टाइप 1 है। टाइप 1 है जो किस तरह की इक्वेशंस इसमें होती हैं। इसमें होती हैं ax की पावर 4 प्लस bx² प्लस c इक्वल्स टू 0। यानी कि इसमें जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं वो इस फॉर्म में होती हैं और जिसमें हमने क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूशन लगा के हमने उसको क्वाड्रेटिक बनाना होता है और फिर हमने उसके रूट्स निकालने होते हैं। अब यहाँ पर जो मैं पहली इक्वेशन लिख रही हूँ, अब मैं एग्ज़ाम्पल इसकी आपको एक्सरसाइज में से ही दे रही हूँ। इसकी जो पहली क्वेश्चन है वो मैं ये लिख रही हूँ, दैट इज़ यहाँ पर 2x की पावर 4 माइनस 7x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसको अब हमने सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूशन लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा हमने यहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन लेनी है। अब देखिए यहाँ मैं रेड में इसकी जो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यहाँ मैं लिख देती हूँ, जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, फिर 1 होती है और फिर यहाँ 0 होती है। यहाँ x की हाईएस्ट पावर 4 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पर 0 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेट करेंगे, हमें यहाँ पावर 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि x² इक्वल्स टू t। हम लेट कर देते हैं कि x² t के इक्वल है। देन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो x² का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, t का स्क्वायर, यानी कि 2 × 2 4 इक्वल्स टू t का स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4 यहाँ पर हमारे पास t के इक्वल आ गई है। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन जो है वो इस इक्वेशन में डाल देते हैं, यानी जहाँ x² होगा वहाँ t² डालें, x की पावर 4 होगी वहाँ t² डालेंगे और जहाँ x² होगा वहाँ t डाल देंगे। अब यहाँ है, हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो 4t² माइनस 7t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये आपके पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है और यही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये। अब यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं x² यानी कि वेरिएबल का जो पावर 2 है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो a है। क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो हमें a, b और c चाहिए। वेरिएबल की पावर 2 के साथ जो कोफिशिएंट है वो a है, फिर b आ जाएगा x के साथ यानी कि t के साथ, तो ये -7 और c कांस्टेंट है यानी कि c इक्वल्स टू 5। अब ये सब्स्टिट्यूशंस हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिए हैं, वैल्यूज़ ली हैं, इनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगाएंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ हमारे पास वेरिएबल t है तो मैं यहाँ t लिख रही हूँ। ये हो जाएगा -b प्लस और माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये इक्वल आ गया किसके, माइनस b की वैल्यू -7 प्लस और माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस क्योंकि प्लस हो जाता है, स्क्वायर इवन टर्म है, 4 2s are 8, 8 5s are 40 डिवाइडेड बाय 2 2s are 4। ये हो गया 7 प्लस माइनस, यहाँ हम 7 प्लस माइनस 49 माइनस 40 दैट इज़ इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय
4। अब आपको पता है 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि हम इसको 3 के स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट को काट देंगे तो 7 ± 3 डिवाइडेड बाय 4। टी किसके इक्वल आता है? टी के 2 रूट्स बनते हैं, 7 + 3 डिवाइडेड बाय 4 और टी इक्वल्स टू 7 - 3 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर 7 + 3 हो गया 10 डिवाइडेड बाय 4 और दूसरा 7 - 3 इज़ 4 डिवाइडेड बाय 4। अब ये देखिए, ये हमारे पास है टी, ये हमारे पास टी है। मैं इसको यहाँ 4 कैंसिल करके इसको 1 लिख देती हूँ। ये भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन मैं अभी इसको कैंसिल नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूशन करूँगी। यानी कि रीसब्स्टिट्यूशन क्या होगी, मैंने जो लेट किया था उसको मैं यहाँ वापस डालूँगी। मैंने जो हमने एज्यूम किया था वो था, यहाँ मैं रेड से लिख देती हूँ। हमारी एजम्पशन क्या थी कि x² = t, यानी कि अब मैं रीसब्स्टिट्यूट करूँगी तो t को मैं क्या लिखूँगी? x²। ये हमारी रीसब्स्टिट्यूशन है, तो हम क्या करेंगे? x² = 10/4 और x² = 1। अब देखिए, ये रीसब्स्टिट्यूशन मैंने इसलिए की है क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन थी वो x की फॉर्म में थी, t की फॉर्म में नहीं थी। इसलिए मैंने अब जो रूट्स निकालने हैं, फाइनल रूट्स निकालने हैं, वो भी x के निकालने हैं, t के नहीं। तो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाली है। यहाँ मैं लिख देती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मैंने x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। फिर 10 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर भी मैं स्क्वायरिंग इक्वल्स टू √1, ये इसके साथ कट आउट हो गए। 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो ये हो जाएगा √10/2 और ये हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस भी डालेंगे और यहाँ x इक्वल है ±1 के, यानी कि जो मेरे पास सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, यहाँ मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन सेट। मेरे पास सॉल्यूशन सेट क्या बना है? ±10/2 और ±1, ये मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ गया है। समझ आ गई होगी। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ, जो है यहाँ मैं लिख देती हूँ। जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड, वो है 8x² + 5/x² = 13। अब ये मेरा अगला क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर चेक कीजिए, आपके पास डिनोमिनेटर मौजूद है, यानी कि आपको क्वाड्रेटिक बनाना है तो उसमें डिनोमिनेटर्स नहीं होते उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि आपको यहाँ से ये डिवाइड का x² ख़त्म करना होगा। और इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है, x² को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। x² को हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, x² × 8x² + x² × 5/x² = 13 × x²। x² × x² that is x⁴ plus cancel out 5 = 13x², ये आ गया। अब देखिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 13 को मैं बोथ साइड माइनस कर दूँगी। 8x⁴ - 13x² + 5 = 13x² - 13x², कैंसल, तो 8x⁴ - 13x² + 5 = 0। अब ये आपके पास आ गई सिंपल फॉर्म। अब इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए सेम सब्स्टिट्यूशन के लेट x का स्क्वायर इक्वल्स टू, आप t ले लें, l ले लें, b ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं, t देन x⁴ थोड़ा सा शॉर्ट किया है
टी का स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या होगा, सेम वही मेथड, यहाँ 8 टी स्क्वायर माइनस 13 टी प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। यहाँ से हम a इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू माइनस 13 एंड c इक्वल्स टू 5 ले लेंगे, जिसको हमने क्वाड्रेटिक में पुट करना है। तो क्वाड्रेटिक है t इक्वल्स टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 13 प्लस और माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय c की जगह 5 है, 2 इंटू 8। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 13 प्लस और माइनस 13 जो का स्क्वायर जो माइनस 13 का होता है वो 169 होता है, माइनस 8 4 ज़ार 32 इंटू 5 करें हम तो ये बनता है 169। ये क्या बनता है 160 बनता है 160। अच्छा जी, अब डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड 8 2 ज़ार 16 हो जाएगा। अब देखिए 13 प्लस और माइनस 169 माइनस 160 इज़ अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज़ इक्वल टू 13 प्लस और माइनस 3 डिवाइडेड बाय 16। तो t के रूट्स आ गए 13 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 16 और t इक्वल्स टू 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज़ 16 बाय 16 और यहाँ आ जाता है 10 बाय 16। रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे, बल्कि यहाँ कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ t इक्वल्स टू 1 आ गया। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमारे पास 2t की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। रीसब्स्टिट्यूशन करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 बाय 16। अब देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर रूट लिया तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 1 और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 10 बाय 16। यहाँ ये कट आउट हो गए तो यहाँ बचा x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1 और यहाँ x इज़ इक्वल्स टू प्लस और माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अंडर रूट 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम इसका सलूशन सेट लिखते हैं। तो इसका सलूशन सेट हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस और माइनस 1 एंड प्लस और माइनस अंडर रूट 10 बाय 4। ये इसकी पहली टाइप थी। अब मैं आपको इसकी दूसरी टाइप करवाती हूँ। पहली टाइप में 4 क्वेश्चंस हैं, वो ऐसे ही हैं, आप कर लेंगे। 2 मैंने करवाए हैं, 2 आप कर लेना। अब अगली टाइप पर आते हैं, दैट इज़ टाइप 2। अब टाइप 2 कैसी है, टाइप 2 में जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं डिनोमिनेटर्स उसमें होते हैं। लाइक आपके पास जैसे इसकी मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो a जो हमारा कांस्टेंट होता है, जैसे a एक्स स्क्वायर में a है, p ऑफ x प्लस b बाय p ऑफ x इक्वल्स टू c। यानी कि जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। अब ये p ऑफ x क्या चीज़ है, p ऑफ x रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल्स को। यानी कि आपकी क्वेश्चन जो एक्सप्रेशन आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो इन जनरल यहाँ p ऑफ x लिखे गए हैं। यानी कि एक वेरिएबल आपके पास यहाँ होगा और एक यहाँ डिनोमिनेटर में होगा, और c इक्वालिटी के बाहर दूसरी साइड राइट हैंड साइड पर होगा, c मीन्स कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह की आपको एक्सप्रेशन दी जाएगी जिसको आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 लिख के बताती हूँ। यहाँ इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा,
ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए डिनोमिनेटर मौजूद है। अब क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे। इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने का क्या क्राइटेरिया है, अब देखिए ये डिवाइड में है, नीचे है, डिनोमिनेटर में है। और डिनोमिनेटर को ऐसे ख़त्म करने के लिए आपको पता है हमने मल्टीप्लाई करना होता है, और यही टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे। यहाँ मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई 2x ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 2x मल्टीप्लाई 3x प्लस 2x मल्टीप्लाई 4/2x इक्वल्स टू 2x इंटू 6 प्लस 8x। मैं इसको इकट्ठा करके लिख दिया है। अब क्या होगा, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और यहाँ पर क्या आएगा, 2 3s are 6x² प्लस 4 इक्वल्स टू 2 6s are 12x प्लस 2 8s are 16x²। ये टर्म हमारे पास बनेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए ये बड़ा नंबर है 16x² और ये है 6x²। अब नॉर्मली जो कटिंग करते हैं वो इस वाली राइट हैंड साइड को कट करके लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा उल्टा करूँगी। मैं लेफ़्ट हैंड साइड को कट करके राइट हैंड साइड पर लेकर जाऊँगी। रीज़न ये कि यहाँ पर बड़ा जो नंबर है उसके साथ प्लस हो जाएगा, वरना ये इस तरफ जब कट आउट होगा तो यहाँ ये -16 हो जाएगा और x² के साथ माइनस लग जाएगा। हम वो कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। यहाँ पर ये सिंपल है, इसको लेफ़्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, यानी कि इस तरफ से कटिंग करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे हम, 6x² माइनस 6x² प्लस 4 इक्वल्स टू 12x प्लस 16x² माइनस 6x²। ये कट आउट हो गए, बचा 4 इक्वल्स टू 12x प्लस 16x² माइनस 6x² दैट इज़ 10x²। समझ में आ गया। अब यहाँ से 4 को रिमूव करते हैं, प्लस 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 12x प्लस 10x² माइनस 4, ये कैंसल, तो 0 इक्वल्स टू 12x प्लस 10x² माइनस 4। अब देखिए एक साइड 0 है, एक साइड पे पूरी एक्सप्रेशन है। अब आप इस 0 को इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको रीअरेंज करके लिखती हूँ 10x² प्लस 12x माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन चुकी है जो क्वाड्रेटिक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये देखिए ये 10 है, ये 12 है और ये 4 है। ये तीनों नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने जब 2 कॉमन लिया तो 5s are 10x² प्लस 6s are 12x माइनस 2s are 4 इक्वल्स टू 0। अब इस 2 को ख़त्म करने के लिए मैं इसको डिवाइड करती हूँ बोथ साइड पे, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5x² प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। इधर भी मैंने 2 डिवाइड कर दिया और इधर भी मैंने 2 डिवाइड कर दिया। ये कैंसिल, ये 0, तो बचा क्या, 5x² प्लस 6x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये टर्म बन गई हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a इज़ इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6 एंड c इक्वल्स टू -2। तो क्या बनेगा, x इक्वल्स टू, अब वेरिएबल x यूज़ हो रहा है, x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और ये हो जाएगा -6 प्लस और माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये देखिए -6 प्लस और माइनस अंडर रूट
6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ार 20 22 ज़ार 40 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए ये क्या बनेगा, -6 प्लस और माइनस अंडर रूट 40 एंड 36 इज़ 76 डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, अब ये जो 76 है ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेकर देख सकते हैं कि क्या कोई पेयर बनता है। यहाँ पर मैं एलसीएम लेती हूँ, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आती होगी। ये 76 2 3 ज़ार 6 2 8 ज़ार 16 2 1 ज़ार 2 2 9 ज़ार 18। अब 19 अपने ही टेबल में आता है तो हम इसको कर लेते हैं 19 1 ज़ार 19। अब मैं इस 76 को क्या लिखूँगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19। समझ में आ गया। अब मैं बाकी टर्म ऐसे ही लिखूँगी, -6 प्लस और माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19 डिवाइडेड बाय 10। अब ये देखिए 2 का पेयर बन रहा है, यानी कि ये 2 स्क्वायर बन के स्क्वायर फिर 2 2 बल्कि लिख कर देती हूँ मैं पूरा, -6 प्लस और माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 19 डिवाइडेड बाय 10। ये कैंसिल होके इसके साथ स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 19 बचेगा डिवाइडेड बाय 10। 2 6 और 2 ये कॉमन है, बाहर ले लेती हूँ। 2 इंटू -3 प्लस और माइनस अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाय 10। 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार 10 दैट इज़ -3 प्लस और माइनस अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाय 5। ये x के रूट्स आ गए मेरे पास। अच्छा जी, अब अगला एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं इसी टॉपिक के हिसाब से, जो है 4x माइनस 6x की पावर -1 इक्वल्स टू 32। अब आपको पता होगा ये x की पावर -1 का क्या मतलब होता है। इस x की पावर -1 का ये मतलब है, -6 पहले मैं इसको ऐसे ही लिखती हूँ इक्वल्स टू 32। तो ये अब कैसे लिखा जाएगा, 4x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 32। यहाँ x की पावर -1 है, जब ये नीचे आएगी तो ये +1 हो जाएगी। अब इस डिनोमिनेटर के x को ख़त्म करने के लिए x को मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड्स। तो ये होगा x मल्टीप्लाई 4x माइनस x मल्टीप्लाई 6/x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 32। ये कट आउट हो गए। 4x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 32x। इक्वालिटी के इस तरफ आएगा तो क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 6 इक्वल्स टू 32x माइनस 32x। ये आपस में कैंसिल हो गए तो बचा क्या, 4x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 6 इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से हम x, a, b और c की वैल्यूज़ निकालते हैं। यहाँ a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -32। बल्कि यहाँ पर एक चीज़ और मिस की, यहाँ देखिए अगेन 4 32 6 के टेबल में 2 आता है तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2 को डिवाइड करें बोथ साइड पर तो क्या बनेगा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये आएगा 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 32 इज़ इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आया 2x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -16 एंड c इक्वल्स टू -3 ले लेते हैं, जिसको हम अब सॉल्व करते हैं। x इज़ इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये बना माइनस इंटू माइनस 16 प्लस और माइनस अंडर रूट माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4a और c डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं। 16 प्लस और माइनस 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 16 का 256 माइनस 4 माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 4 2 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24 डिवाइडेड बाय 4। 16 प्लस और माइनस इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो माइनस था 3 के साथ, मैंने यहाँ 3 के साथ माइनस लिखा था जबकि 3 के साथ प्लस आ रहा है। यहाँ पर भी 3 के साथ प्लस है, ये 3 के साथ प्लस है, यहाँ मैंने माइनस लिख दिया था तो ये मैंने ठीक कर दिया है। अब जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो ये बनेगा 232 डिवाइडेड बाय 4। अब अगेन यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, जैसे हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम लिया था। 232 2 1s are 2 2 1s are 2 2 6 are 12 2 5s are 10 2 8s are 16 और 2 2s are 4 2 9s are 18। ये मज़ीद नहीं हो रहा तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 29। अब यानी कि मैंने इस 232 को ये लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस और माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब ये देखिए ये पेयर तो बनता है लेकिन ये पेयर 2 के साथ किसी का नहीं बन रहा, तो हम इसको 29 को इससे मल्टीप्लाई करके 58 लिख देंगे। ये सारा करने का मकसद ये है कि हमारे पास कौन सी जो नंबर है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है जिसका पेयर बने, डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 16 प्लस और माइनस 2 का स्क्वायर जो उसी तरह से सिमिलर मेथड बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से मैं 2 अगेन कॉमन ले लेती हूँ तो ये बनेगा 8 प्लस और माइनस अंडर रूट 58 डिवाइडेड बाय 4। 2 1s are 2 2 2s are 4। तो हमारे पास इसके पेयर्स क्या बने, 8 प्लस और माइनस अंडर रूट 58 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ इक्वल्स टू x। ये हमारे पास x के सॉल्यूशन सेट बन गया, ये जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। आज के लिए बस 2 टाइप्स काफ़ी हैं, अगली 2 टाइप्स अगली वीडियो में करवाऊँगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले 2 टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।